हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न बैंक के जो हिंदी का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आपके इस अभ्यास प्रश्न बैंक में टोटल 105 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो उनके सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको अदर्स प्रश्न बैंक, अभ्यास प्रश्न बैंक के भी सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना ताकि सभी अभ्यास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार है। अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 का है आपका जो विषय हिंदी का। अदर्स पेपर के भी जो अभ्यास प्रश्न बैंक है उनके भी सॉल्यूशन जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय हिंदी यहाँ से आपका लिखा हुआ है। आपका देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर घेरा, मीन्स आपको इस प्रकार से घेरा बनाने को कहा गया है। इस प्रकार आपको घेरा बनाइए कहा गया है, तो उस पर जो सही उत्तर पर आपको घेरा लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको आपको निर्देश पढ़ना है। यहाँ पर फिर से आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प पर घेरा गोला लगाइए। तो देखिए, आपको ये गद्यांश को पढ़ना है पूरा, और इसको बच्चों आपको ध्यान से पूरा ध्यानपूर्वक ये पढ़ना है आपको। और इससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उनके आपको आंसर देने को कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं, आपको जो आंसर नोट करते जाना है। तो देखिए, आपको बोला गया मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी जो है प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बच्चों आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, कोयल और कौवा। इसमें आपका राइट आंसर ये आपको लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड है, खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका होगा नमक, सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका तीसरा है, मीठा बोलने से क्या मिलता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, देखिए ये डी वाला, मीन्स आपका पहला और तीसरा हो जाएगा कि कार्य सिद्धि एवं आदर। तो आपको डी वाला इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए तीसरे का आपको डी वाला लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटुवाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों आपको लिखना है, देखिए सी वाला, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा एवं चौथा, मीन्स आपका तुलसी ने सुख से जोड़ा, रहीम ने साजा से जोड़ा है, तो तीसरा वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो ऊपर आपको गद्यांश दिया हुआ है, तो उसका उचित शीर्षक आपका क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा मधुर वाणी का महत्व, बी वाला इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आपको फिर से आपको इस प्रकार से निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसके आंसर आपको नीचे से रिलेटेड कुछ आंसर क्वेश्चन आपको नीचे पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मातृभूमि से। इसके बाद आपका 7वां है, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है। तो बच्चों 7वें का आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, शत्रु के दिए कष्ट, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद 8वां है, अभिराम का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आपको आंसर लिखना है डी वाला, मोहक, मोहक इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ इस प्रकार, इसमें बोला गया नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह, मीन्स आपको योजक चिन्ह इस प्रकार है, तो किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह देखिए किस में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर आपका देखिए बी वाला होगा, आते आते, क्योंकि दो जो समान शब्दों के बीच में जो ये योजक चिन्ह अधिकतर यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आपको बी वाला लिख लेना है, आते आते। इसके बाद आपका 10वां है, कविता में माटी का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, स्वदेश से, डी वाला इसको सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका फिर से आपको इस प्रकार से निर्देश दिया हुआ है, तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, ये आपको बोला गया है। तो देखिए आपको क्रमांक, खेल का नाम, विशेषताएं और खेल सामग्री या अन्य आवश्यकता आपको यहाँ पर दी हुई है। पूरा चार्ट आपको अच्छे से रीड करना है बच्चों। इसके बाद ये पूरा देखिए आपको यहाँ 4 पॉइंट तक ये पूरा चार्ट आपको यहाँ तक दिया हुआ है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड आपको नीचे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, तो इसके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, तालिका में दिए गए कौन से दो खेल विशुद्ध भारतीय है।
तो 11वें का आंसर आपको लिखना है सी वाला कबड्डी और खो खो, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां है उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। तो देखिए सबसे छोटे मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, तो बी वाला सही हो जाएगा कबड्डी, कबड्डी वाला इसका जो राइट आंसर बी आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चों आपको लिखना है सी वाला खो खो, खो खो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें आपको बोला गया है कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको लिखना है डी वाला मीन्स गेंद, गेंद इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का क्या कारण क्या है। तो देखिए 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मतलब यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको कुछ इस प्रकार से देखिए निर्देश दिया हुआ है, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, ये आपको बोला गया है। और देखिए आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर दांतों के बारे में चित्र दिया हुआ है, तो बच्चों इसको आपको अच्छे से देखना है। और इससे रिलेटेड आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 16 से आपको यहाँ पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आपको देने। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, मतलब बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्ति तो संभव नहीं है, सी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य। तो ऊपर दी गई जो चित्र है उसमें जानकारी का उद्देश्य क्या है। तो ए का जो इसका सही आंसर होगा दांतों को जो है आपका, इसका राइट आंसर बच्चों पहला वाला भी हो जाएगा और इसका आंसर सेकंड वाला भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है ए वाला 1 और 2, ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना ए वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें आपको बोला गया पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। तो 19 का आंसर आपका होगा डी वाला दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है, ये आपका जो सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 20वां है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है कि धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 20वें का उत्तर स्टूडेंट्स आपका सही वाला हो जाएगा ए वाला धूम्रपान से गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर से आपको निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बोला गया सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए आपको यात्रा कार्यक्रम की सूचना यहाँ पर दी हुई है और ये आपको यहाँ पर जो है पूरा चार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको बच्चों अच्छे से पढ़ना है। जो स्थान जो है गुना का है और जो अध्यापक की तरफ से है, तो इसको आपको जो अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके जो क्वेश्चन आपको पूछे गए नीचे, तो इनके आपको आंसर देने हैं। तो 21वां क्वेश्चन है यह सूचना किसके बारे में है। तो ऊपर दी गई सूचना किसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यात्रा के विषय में, यात्रा के विषय में इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका डी वाला अंगों को चोट लग सकती है, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, ये वाला सही उत्तर आपको ए वाला इसका लिख लेना है। इसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन है छात्र किसके साथ यात्रा जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी वाला अपने शिक्षकों के साथ, ये वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए 25वें का जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला चादर कपड़े पानी की बोतल, इस प्रकार इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए आपको फिर से निर्देश दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। इसको गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये पूरा आपको गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इससे रिलेटेड आपको नीचे फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका उपयुक्त गद्यांश के आधार पर
एक अच्छा संदेश वाक्य क्या है होगा। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, नीम लगाए पर्यावरण बचाए। सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातून के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको लिखना है बी वाला, शाखाएं। शाखाएं इसका सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला गया है, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोग एक दूसरा वृक्ष कौन सा है। तो 28वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, आंवला। आंवला इसका सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला है 29वां क्वेश्चन, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है डी वाला, मतलब पेड़। पेड़ वाला इसका सही आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सी विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 30वें का, ये आपको लिखना है ए वाला, चमत्कारी। चमत्कारी इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देखिए निर्देश आपको दिया हुआ है कि तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है चार्ट, तो इसको आपको देख लेना है। और आगे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें आपका 31वां क्वेश्चन है कि तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन। ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका 32वां क्वेश्चन है, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, ये श्रीकांत एवं श्री शेखर। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, तो आगे आपका 33वां क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन में आपको बोला गया किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान है। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, मीन्स हो जाएगा इसका श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिख रहा है ए वाला, मतलब नाक और आंखों का रंग। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, यह तालिका किससे संबंधित है। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, व्यक्तिगत गुणों से। ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए निर्देश फिर से आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला गया तालिका को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। और आपको इस प्रकार कुछ राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका दी हुई है, शिशुओं के लिए है। तो आपको ये तालिका को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसमें आपका क्रमांक है, उम्र है, टीके का नाम दिया हुआ है, बीमारी से बचाव के लिए आपको यहाँ पर जो टीके दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछेंगे। 36वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। तो आपको सारणी को अच्छे से देखना है ऊपर। और 36वें क्वेश्चन का आंसर आपको सी वाला लिखना है, BCG। BCG इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की जो आयु सीमा क्या है। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी वाला, 0 से 5 वर्ष तक। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है आपका, काली खांसी के लिए कितनी बार जो है टीकों का प्रावधान है। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, 3 बार। 3 बार इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी वाला, बीमारियों से जो बचने के लिए। डी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 40वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है, विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपको लिखना है, 40वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है डी वाला, मतलब 9 इसका सही आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका आगे कुछ इस प्रकार से है कि निर्देश आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको देखिए बोला गया पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये आपको दिया हुआ है, जल है तो कल है, इस प्रकार से आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसको आपको देखना है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। तो 41वां क्वेश्चन है आपका, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 41वें का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, हवा। हवा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है, हवा। उसके बाद आपका 42वां, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्तियाँ उचित है। तो बच्चों 42वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मीन्स होगा संरक्षित जल सुरक्षित कल।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है। 43वां क्वेश्चन है कि हम सबने ठाना है पंक्ति की अगली उचित पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे। तो 43वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, बूंद बूंद बचाना है, ये वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे हैं तो आगे आपका है 44वां क्वेश्चन, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला, मतलब बचाएं। बचाएं इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आगे है तो आगे आपका 45वां ठाना बचाना शब्द क्या है। तो देखिए ये 45वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मतलब तुकांत। तुकांत इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए फिर से आपको निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है 45वें क्वेश्चन के बाद, जिसमें आपको बोला गया निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो देखिए इसमें आपको कुछ इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आपको शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पतरकोई विकासखंड धार जिला धार की जो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, जिसमें शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन के बारे में आपको यहाँ सारणी दी गई है। तो बच्चों इसको आपको अच्छे से देखना है पूरा और इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसको हम आंसर आपको देने हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो पूछा गया आपको पहला, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी दो प्रतियोगिताएं एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की है। तो इसका जो 46वें का उत्तर होगा बच्चों आपका वो हो जाएगा आपका सी वाला, मीन्स आपका नृत्य और गायन, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक साथ एक से अधिक या जो है प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, 5 ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है तो अगला आगे बढ़ते हैं तो देखिए 48वां क्वेश्चन है, शाला में इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है खेल प्रतियोगिता, बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 49 मीन्स आपका 49वां क्वेश्चन है, सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन कौन से है। तो 49वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, समूह धन एक, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका 50वां है, सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब एक ही प्रत्यय का प्रयोग, ये आपका सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है, मीन्स आपका ये बी हो जाएगा और इसमें सी हो जाएगा। इस तरीके से आपका 50वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर आपके 50 तक के क्वेश्चन के आंसर देखें और इस जो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें आपको 51 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन के पूरे आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहे आप। इस वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि हर बार की जो है क्वेश्चन बैंक के आंसर आपको मिले सबसे पहले। और जो भी विषय का आपको सॉल्यूशन चाहिए नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।